बच्चे जब रोते हैं या फिर किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर माता पिता पीछा छुड़ाने के लिए या फिर उन्हें चुप कराने के लिए बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थमा देते हैं। ये ट्रेंड आजकल बहुत आम हो गया है। अब इससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन इससे उसे कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताने की लत लग जाती है और फिर वो इसी की जिद करने लगता है। दुनिया भर में हुई तमाम रिसर्च ये बताती हैं कि कम उम्र में बच्चों को फोन थमाने से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक रिपोर्ट ये कहती है कि मोबाइल, गैजेट्स और ज्यादा टीवी देखने की लत बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। इसी से उनमें वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा बढ़ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, ये जानना जरूरी है। वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर 4 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में दिखाई देते हैं। ऐसा अक्सर उनके मोबाइल फोन, टीवी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत की वजह से होता है। स्मार्टफोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, लैपटॉप और टीवी पर ज्यादा वक्त बिताने से बच्चों को बोलने में दिक्कत और समाज में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में परेशानी महसूस होने लगती है। डॉक्टर्स इस बारे में कहते हैं कि इस कंडीशन को हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि उन बच्चों को ऑटिज्म होता नहीं है लेकिन उनमें उसके लक्षण आ जाते हैं। 1 से 3 साल के बच्चों को इसका ज्यादा खतरा होता है। आज के टाइम पर बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते हैं वो फोन के एक्सपोजर में आ जाते हैं। 1.25 साल से लेकर 3 साल की उम्र तक के बच्चों में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां माँ बाप उनसे दूर रहने की वजह से ऐसा करते हैं। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं और उन्हें ABCD सिखाई जा रही है, लेकिन वो बच्चों को गैजेट्स की लत लगा रहे होते हैं। मोबाइल से दूरी बेहद जरूरी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि उनमें स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वो गैजेट्स में ही बिजी रहने लगते हैं। उनके व्यवहार में दिक्कतें आने लगती हैं। वो कई बार बहुत नखरे करने लगते हैं। कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। कई बार माता पिता बच्चों को रात में गैजेट्स पकड़ा देते हैं, जिससे उनका स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। ऐसा माता पिता को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर भी कई बार बच्चे टीवी देखने या फिर मोबाइल चलाने की जिद करते हैं। इसी से उनका कंसंट्रेशन भी खराब होता है। जानकार और डॉक्टर्स ही मानते हैं और सलाह देते हैं कि 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल और गैजेट्स का 0 एक्सपोजर होना चाहिए, यानी उन्हें मोबाइल से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल और टीवी देखना माँ बाप ही सिखाते हैं। वहीं 2 से 5 साल के बच्चों को आप थोड़ी बहुत टीवी दिखा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा भी माँ बाप को बच्चों के साथ बैठकर करना चाहिए ताकि उन्हें उसकी लत न लगे। बच्चों को मोबाइल देना एक तरह से उनके लिए जहर है, जो बेहद खतरनाक है। माता पिता को खुद पर भी करना होगा कंट्रोल। अगर बच्चों में इस तरह की परेशानियां होने लग रही हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये समझना होगा। इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर्स देते हैं और जानकार बताते हैं इस बारे में। कहते हैं कि पहले तो बच्चों को फोन और टीवी से दूर करना है, उनका स्क्रीन टाइम कम करना है, उनका स्लीप पैटर्न अच्छा करना बेहद जरूरी है। ये भी बताया जाता है कि कोरोना की वजह से भी बच्चों के बीच में आउटडोर एक्टिविटीज की कमी और मोबाइल की लत बढ़ गई है। हालांकि बच्चों को रोकने से पहले माँ बाप को अपने आप में बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। उन्हें फोन एडिकेट्स बेहतर करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि बच्चों के सामने मोबाइल फोन से दूरी बनानी बेहद जरूरी है, जिससे बच्चे आपको देखें और फिर सीखें। बच्चों के साथ खुद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। इसके अलावा अपना और अपने बच्चों का स्लीप पैटर्न सही करें, ठीक करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और देश भर में बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के मामलों की संख्या में पिछले 1 दशक में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। हालांकि इसके पीछे एक आनुवांशिकी महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन छोटे बच्चों के बीच में मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल समेत कई कारण भी इसकी बड़ी वजह बनकर उभरे हैं। बच्चे क्यों हो रहे इस आदत का शिकार? पिछले कुछ सालों में माँ बाप के बीच में ये एक प्रवृत्ति बढ़ी है कि वो अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्हें कहानियां या फिर लोरियां सुनाने की जगह पर मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स पकड़ा देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पेश की गई वर्चुअल दुनिया में डूब जाते हैं। फिर उन्हें कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो नहीं मानते और उन्हें वही गैजेट चाहिए जो वो चाहते हैं। इसके अलावा सिंगल न्यूक्लियर फैमिली सेटअप के बढ़ते
ट्रेंड और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी बातचीत की कमी ने इस स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है, क्योंकि जब हम फोन में देखते हैं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आसपास बैठे लोगों से बातचीत कम होना भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने हर महीने ऑटिज्म के लगभग 2 केसेस आते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसकी कोई भी ज्ञात दवा नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन थेरेपी काफी हद तक प्रभावी हो सकती है, जिससे बच्चे की स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी वक्त और प्रयास की आवश्यकता होती है। वर्चुअल ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे दूसरों से बात करने में कतराने लगते हैं। उनमें बोलने की क्षमता का विकास देर से होता है। उन्हें लोगों के साथ में घुलने मिलने की दिक्कतें होती हैं और उनका IQ लेवल भी कम होता है। साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों के अंदर इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो डरने और देरी करने की बजाय उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके बच्चे को ज्यादा देखभाल की जरूरत है और इलाज की जरूरत है। कई तरह की थेरेपी की मदद से माता पिता अपने बच्चों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें ठीक होने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले माता पिता को खुद की आदतों पर ध्यान देना है। उन्हें मोबाइल एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को वही सुधार सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना होगा और उसके बाद अपने बच्चों को इन गैजेट से प्रभावित होने से बचाना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।